Fresherslife.com 9 मिलियन मंथली विजिटर्स, जो कि मोस्टली एआई कंटेंट पोस्ट करती थी। कंप्लीट साइट वाज डी इंडेक्स्ड और 5 मार्च को सर्च ट्रैफिक जीरो। 11 मार्च को पूरी साइट वापस से री इंडेक्स्ड विद 42 lakhs पेजेस इंडेक्स्ड ऑन गूगल। नाउ द बिगेस्ट ड्रामा, 12 मार्च साइट वाज डी इंडेक्स्ड अगेन। इज दिस द एंड ऑफ एआई कंटेंट? क्या एक्सपायर डोमेन का अभी कोई यूज नहीं? क्या न्यूज साइट अभी नहीं चला सकते? 5 मार्च को गूगल का एक बड़ा अपडेट आता है जिसको इन्होंने नाम दिया मार्च 2024 कोर अपडेट। इस अपडेट के बाद हमने 1500 से ज्यादा हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स को एनालाइज करना स्टार्ट किया, यह समझने के लिए कि इस अपडेट का इन वेबसाइट्स पर कितना इंपैक्ट हुआ। इस वीडियो के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इस कोर अपडेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेन करना, लाइक एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज, स्केल्ड कंटेंट अब्यूज एंड साइट रेपुटेशन अब्यूज। दूसरा, क्या अभी भी वो साइट्स रैंक हो रहे हैं जो कि इस अपडेट में गूगल ने पेनलाइज करने के लिए कहा, और जिन हजारों वेबसाइट को हमने एनालाइज किया उनसे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर ऑफ एआई कंटेंट। क्या एआई कंटेंट को अब यूज करना है? और ये सब भी डिस्कस करेंगे। सो वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड स्पेशली डोंट मिस द कंक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कोर अपडेट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपायर्ड डोमेन से। एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज मीन्स, मान लो कि एक वेबसाइट पर कोई काम कर रहा है, 2-3 साल अच्छा काम किया और एक अथॉरिटी बनाई अपनी वेबसाइट की, और फिर किसी रीजन से छोड़ दिया। नाउ ये डोमेन एक्सपायर होगा और बाकी दुनिया के लिए खरीदने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी इस डोमेन को खरीदेगा तो उसे इस डोमेन की एज, उसका डीए मतलब कि डोमेन अथॉरिटी, उसकी बैकलिंक्स सभी मिलते हैं। और जब भी वो नया ब्लॉग बनाएगा, नया कंटेंट डालेगा, तो उसकी वेबसाइट के फास्ट रैंकिंग होने के चांसेस होंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले 2-3 साल से लोग एक्सपायर्ड डोमेन को काफी मिसयूज कर रहे हैं, और पिछले 2-3 साल में ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिर गूगल को एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज के लिए स्पेशल एल्गोरिदम अपडेट लाना पड़ा। मैं तो कहूँगा कि स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब्यूज़ यहीं हो रहा था। इंडियंस क्या करते थे, वो गवर्नमेंट के एक्सपायर्ड डोमेन परचेस करते थे। गूगल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और अपने सर्च रिजल्ट्स में, सर्च में बहुत हाई रैंक करता है। इंडियन गवर्नमेंट की 2021 की वेबसाइट गाइडलाइंस में गवर्नमेंट ने यह कंपलसरी किया था कि सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके वेबसाइट्स एक्सटेंशंस .in, .org, .com या इस तरह से हो, वो .gov.in में शिफ्ट कर ले। नाउ there are 6,700 government websites linked from india.gov.in वेबसाइट। मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अभी 2021 से धीरे धीरे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स gov.in की तरफ शिफ्ट होने लगे, और उनके ओल्ड डोमेन जैसे जैसे एक्सपायर होने लगे, इंडियन ब्लॉगर्स उन्हें परचेस करने लगे और कंटेंट फार्मिंग मतलब डेली 10, 20, 50 पोस्ट डालकर अब्यूज करने लगे। नाउ बिकॉज जो प्रीवियसली इट वाज ए गवर्नमेंट वेबसाइट्स, एंड इन वेबसाइट्स पर किसी न किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाली वेबसाइट्स के लिंक भी थी, सो ये सब गूगल की नजरों में एक ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट थी। सो इवन द लो क्वालिटी कंटेंट वाज रैंकिंग वेरी हाई ऑन दीज वेबसाइट्स। बट नाउ गूगल ने इस अपडेट से उन सारी वेबसाइट्स पर एक्शन लेने के लिए कहा है। इन हजारों वेबसाइट्स को जिनको हमने एनालाइज किया, इनमें काफी सारे ऐसी वेबसाइट्स भी थी जो इन्हीं एक्सपायर्ड गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर बने थे। ज्यादातर हमने पाया लोग इन गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन पर 3 से 4 टाइप्स के वेबसाइट चला रहे थे। पहली थी न्यूज साइट्स,
दूसरी राइटिंग आर्टिकल्स ऑन हाई वॉल्यूम कीवर्ड जैसे लॉटरी, फ्री फायर, गवर्नमेंट योजनाएं, या फिर राइटिंग ऑन जस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स बाय चेकिंग गूगल ट्रेंड्स, या फिर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट वेबसाइट जहां मोस्टली रिक्रूटमेंट्स एंड रिजल्ट्स पब्लिश करते थे। सो ऑलमोस्ट 70% वेबसाइट्स को गूगल ने पेनलाइज किया। अगर ऐसी वेबसाइट्स को आप सिमिलर वेब पर चेक करोगे तो स्टिप डाउनवर्ड कर्व दिखेगा। कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक जैसे रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट जिन पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। रीज़न ये हो सकता है कि इस टाइप की वेबसाइट में कंटेंट क्वालिटी ऑलमोस्ट सभी साइट्स पर सेम है और गूगल के पास कोई बेटर ऑप्शंस नहीं है। नेक्स्ट है साइट रेपुटेशन एब्यूज। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है समझने के लिए। गूगल ने यहाँ गूगल स्पैम पॉलिसी वाले पेज पर खुद एग्जाम्पल्स दिए हैं कि साइट रेपुटेशन एब्यूज़ में क्या आता है और क्या नहीं आता है। जैसे कि किसी रेप्यूटेड मेडिकल साइट पर बेस्ट कैसीनोज वाले पेज जो कि बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, या फिर अनदर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स वाला ब्लॉग है जिसने वर्कआउट सप्लीमेंट्स रिव्यूज़ का पोस्ट पब्लिश किया है जो कि थोड़ा रेलेवेंट है, बट जो वेबसाइट एडिटर है उसने चेक नहीं किया कि कंटेंट की क्वालिटी को, सप्लीमेंट वाले यूआरएल को भी, और सिर्फ पैसे लेकर पब्लिश कर दिया। सो इस टाइप की वेबसाइट्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। इंडिया में हजारों कोर्स सेलर्स के एड्स देखे होंगे। कोर्स मैं भी सेल करता हूं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर उसमें आपका एक्सपीरियंस है तो। आपने उन कोर्स सेलर्स की वेबसाइट पर अक्सर देखा होगा फीचर्ड ऑन हिंदुस्तान टाइम्स, फोर्ब्स, बिजनेस इनसाइडर वगैरह वगैरह। ना किसी भी साइट पर आप ये देखें तो बस एक ही बात समझना, ये पैसे देकर फीचर्ड हुए हैं। इंडिया के किसी भी पेपर में आप 10-20 हजार से 30 हजार में आप फीचर्ड हो सकते हो उसकी न्यूज वेबसाइट पर। जैसे ये लिस्टिंग देखो, भारतीय आपको हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे, डेक्कन हेरल्ड में फीचर्ड करवा देगी 12 से 15 हजार रुपए में। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी बड़ी मीडिया साइट्स हैं जहां जैसे कि जी न्यूज, द हिंदू, सिलिकॉन इंडिया। नाउ दिस इज कॉल्ड साइट रेपुटेशन एब्यूज। मतलब कि इन साइट्स के रेपुटेशन को यूज करके लोग अपने कोर्स को, सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। एंड गूगल ने इस टाइप की सारी न्यूज वेबसाइट्स और अदर अथॉरिटी साइट्स को वार्निंग दी है और 2 महीने का टाइम भी दिया है, या तो इन सारे पेजेस को गूगल में डी इंडेक्स कर दे या रिमूव कर दे एंड फ्यूचर में यूज ना करें। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड कि गेस्ट पोस्ट और स्पॉन्सर्ड पोस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं है अगर वेबसाइट ओनर का क्लोज इन्वॉल्वमेंट है गेस्ट पोस्ट कंटेंट के क्वालिटी को लेकर, और वो कंटेंट अगर वैल्यू प्रोवाइड करता है उस वेबसाइट के रीडर्स को तो। सो क्रिएटिंग बैकलिंक्स this way is still beneficial because backlinks are still the important signal and Google can't differentiate between earned and created backlinks अगर guest post और sponsored post backlinks को स्मार्ट तरीके से क्रिएट किया जाए। एंड नेक्स्ट इज स्केल्ड कंटेंट एब्यूज, और इसे लेकर काफी कंफ्यूजन है लोगों में। गूगल सेज scaled content abuse is when many pages are generated for the primary purpose of manipulating search rankings and not helping users. This abusive practice is typically focused on creating large amounts of unoriginal content that provides little to no value to users, no matter how it is created. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई न्यूज साइट ब्लॉगर है, नो मैटर कि उसने कोई एक्सपायर्ड डोमेन लिया या फ्रेश डोमेन। अब उस साइट पर डेली 10, 20, 50 न्यूज पोस्ट करते हैं। नाउ इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू राइट इवन 3 to 4 यूजफुल न्यूज स्टोरीज बाय वन पर्सन इन वन डे। सो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो एआई कंटेंट पोस्ट करे लाइक चैट जीपीटी, जेमिना या दूसरे एआई राइटिंग टूल्स के थ्रू, या फिर उसने लोगों को हायर किया जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है न्यूज राइटिंग का, जर्नलिज्म का, और तो और दे आर जीरो इन कंटेंट राइटिंग, बट वो रेडी है 6 से 10 हजार की सैलरी में भी, मतलब 200 से 300 रुपए पर डे, और उन्हें एक फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे न्यूज को क्यूरेट किया जाए। क्यूरेट कहना भी गलत होगा
कैसे न्यूज़ को रीराइट किया जाए। सो इन बोथ द केसेस content will be unoriginal content that provides little to no value to users. सो इस टाइप की प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं वो सब लोग रिस्क पर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, केस स्टडी ऑफ 1500 प्लस वेबसाइट्स। हमने लास्ट 1 वीक में हजारों हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स को एनालाइज किया और इन वेबसाइट्स में मोस्टली इंडियन वेबसाइट्स थी। काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी थी जो कि गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन्स पर बनी थी और काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी थी जो कि एआई कंटेंट पब्लिश कर रही थी। काफ़ी सारी वेबसाइट्स वो थी जो कि स्किल्ड कंटेंट चला रही थी। नाउ एनालाइज करने पर सबसे मेन तो ये पाया कि गूगल ने जो भी अपडेट लाया उसमें से ऑलमोस्ट 70% वेबसाइट्स का ट्रैफिक हिट हुआ जो वेबसाइट उसके राडार में आती थी। कुछ साइट्स का ऑलमोस्ट 90% ट्रैफिक डाउन हुआ, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी थी जिनको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब वेबसाइट्स और अदर न्यूज़ साइट्स जिनका कि न्यूज़ की क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस था। कुछ वेबसाइट्स ऑलमोस्ट 5 से 10% वेबसाइट्स जिनका इस अपडेट के बाद ट्रैफिक बढ़ा, इवन दो दे आर violating all the spam policies of Google. Now let's talk about the sites publishing AI content. कौन सी वेबसाइट्स AI content डाल रही है ये समझना थोड़ा मुश्किल था। काफ़ी सारी लिस्ट हमने सैमरश से निकाली, काफ़ी सारी मैनुअली निकाली बाय ट्रैकिंग द मोस्ट कॉमन AI वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और कुछ साइट्स ट्विटर से और जहां लोगों ने ओपनली कहा था कि आई एम रनिंग एन एआई वेबसाइट। कुछ वेबसाइट्स ऐसी थी जो कि स्केल में कंटेंट जनरेट कर रही थी और जस्ट कंटेंट के 2-3 लाइंस पढ़कर भी इजीली समझ में आ जाता था कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। या फिर हमने एआई टूल्स लाइक कॉपी लीक्स एंड GPT-0 का यूज़ किया इस टाइप की साइट्स को आइडेंटिफाई करने में। सो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो एआई कंटेंट पब्लिश कर रही थी वो बहुत ज़्यादा हिट हुई इस अपडेट से और उनका ट्रैफिक एकदम डाउन हो गया। और कितनी ही वेबसाइट्स को इस तरह से मैनुअल पेनल्टी का मैसेज भी आया। कुछ का तो 100% ट्रैफिक डाउन, जैसे कि fresherslive.com जो कि 9 मिलियन से जीरो ट्रैफिक ऑन 5 मार्च। साइट पूरी तरह से डी इंडेक्स थी, लेकिन अचानक 11 मार्च को इस साइट्स के 42 लाख पेजेस वापस री इंडेक्स हो गए एंड ट्रैफिक नॉर्मल, एंड 12 मार्च फिर से डी इंडेक्स। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है लाइक ZackJohnson.com जो कि वन ऑफ द टॉप एफिलिएट मार्केटर है, उसका ब्लॉग पूरा डी इंडेक्स हो गया। और सच बताऊं तो ऐसे मैसेजेस के बाद इस पेनल्टी से बाहर आना निकलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो इफ़ इट इज़ ए ब्लॉग एंड नॉट ए बिजनेस वेबसाइट, एक दूसरा ब्लॉग की तैयारी करो। वो कैसे, हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। या फिर वेट करो अगर साइट कुछ दिन में नॉर्मल होती है तो। या फिर कुछ लोगों ने गूगल सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट को रिमूव किया एंड देन ही गॉट सम पॉजिटिव चेंजेस लाइक वेबसाइट री इंडेक्सिंग। थर्ड इज फ्यूचर ऑफ एआई कंटेंट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई कंटेंट? क्या इस अपडेट के बाद एआई को यूज करना चाहिए? एंड द आंसर इज नो, लेकिन फिर भी अ बिग यस। नो फॉर यूजिंग द एआई कंटेंट एंड यस फॉर यूजिंग द एआई टूल। इसको समझने के लिए हम गूगल के प्रीवियस स्टेटमेंट को समझते हैं, जिसमें गूगल ने फरवरी 2023 में कहा था कि रिवॉर्डिंग हाई क्वालिटी कंटेंट हाउ एवर इट इज प्रोड्यूस्ड। गूगल ने इस पोस्ट में सीधा सीधा कहा है कि अगर कंटेंट हाई क्वालिटी है, ओरिजिनल है, एंड इफ इट डेमोन्स्ट्रेट EEAT, then there is no reason will not reward it even if you use AI to generate it. और ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ो तो गूगल ने ये भी कहा है कि अगर कंटेंट हेल्पफुल नहीं है एंड इफ इट डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट EEAT, ये रैंक नहीं करेगा नो मैटर किसी 10 साल एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर ने लिखा हो। नाउ अंडरस्टैंड दिस, गूगल ने
जिन साइट्स को पेनलाइज किया है, जिन साइट्स को ये मैसेज भेजा है, ये वो साइट थी जो मास में कंटेंट प्रोड्यूस कर रही थी, चाहे एआई टूल्स यूज करके या चाहे लो क्वालिटी राइटर्स हायर करके। आई शो यू अ डेमो। मान लो आई एम रनिंग ए ब्लॉग ऑन मेंस फैशन। Now I go to ChatGPT and run this prompt. Hey ChatGPT, give me a list of 100 topics for men's fashion targeting long tail keywords. Now write a 1000 word article on the first topic, organize it well and include references and stats. Also create a fitting image 800 by 500 to go with it. कितना टाइम लगा? जस्ट 2 मिनट। एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स इस पोस्ट को पब्लिश करने के लिए। एक 1000 वर्ड्स का पोस्ट क्रिएट करने के लिए और पब्लिश करने के लिए लेस देन 15 मिनट्स। एंड एक्सपेंसेस जस्ट $20 a month फॉर ChatGPT प्लस। सो एक इंसान इस तरह से एक दिन में 15 से 20 पोस्ट तो कर ही सकता है। नाउ इस एआई टूल को अब ह्यूमन राइटर्स में कन्वर्ट कर दो। एक ह्यूमन जिसको बताया जाए कि ये टाइटल है, गूगल पर जाओ, इस टॉपिक पर 4-5 आर्टिकल्स निकालो, थोड़ा इसमें से थोड़ा उसमें से आइडिया लो और फिर अपने वर्ड्स में लिखना। और डेली तुम्हें 3 से 4 हजार वर्ड्स लिखना है ना। कोई राइटर क्या क्वालिटी देगा इस तरह से? कहने के लिए वो ह्यूमन रहेगा, लेकिन इस चैट जीपीटी का आर्टिकल और उसके आर्टिकल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। और गूगल यही समझाना चाहता है। नाउ इस पूरे अपडेट का गेम या कह सकते हैं कंक्लूजन आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन, इज दिस अ चेंज इन हाउ गूगल व्यूज एआई कंटेंट इन टर्म्स ऑफ स्पैम? और ये दूसरा क्वेश्चन, इसका मतलब कि पहले जो गूगल ने स्टेटमेंट दिया था एआई कंटेंट को लेकर और अब ये स्टेटमेंट, डिफरेंस क्या है? क्या अभी एआई कंटेंट स्पैम है? गूगल ने यहां पर बहुत ही क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमने जो स्टेटमेंट पहले दिया था उसको चेंज नहीं किया, बस उसको मॉडिफाई किया है। और ये मॉडिफिकेशन इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ये एआई टूल्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, इन फ्यूचर इट विल बी ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये लो क्वालिटी कंटेंट ऑटोमेशन से जनरेट हो रहा है या ह्यूमन एफर्ट से। सो गूगल का ये फोकस नहीं रहेगा कि ये एआई कंटेंट है या ह्यूमन कंटेंट, क्योंकि अगर वो ये करेगा तो शायद फेल भी जाए एआई कंटेंट को आइडेंटिफाई करने में, जैसे उसने यहां कहा है। गूगल का मेन फोकस ये होगा कि ये कंटेंट वाकई में हेल्पफुल है, ओरिजिनल है और किसी एक्सपीरियंस पर्सन ने लिखा है, मतलब EEAT डेमोन्स्ट्रेट करता है। गूगल इज अगेंस्ट द लो क्वालिटी एंड अनहेल्पफुल कंटेंट, सो चाहे मशीन हो या ह्यूमन। एंड ज्यादातर एसीओज एंड डिजिटल मार्केटर्स जिन्होंने कभी एआई कंटेंट को यूज ही नहीं किया, वो आपको कहते मिलेंगे कि इट्स द एंड ऑफ एआई कंटेंट एंड आई से एआई इज द फ्यूचर। लेकिन कैसे? अगर आप एआई टूल को एक मशीन नहीं, एक असिस्टेंट की तरह यूज करो कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंटेंट राइटिंग असिस्टेंट आपके साथ है। अगर आपके पास बेस्ट मैकेनिज्म है ऐसे एआई कंटेंट लिखने का जो कि हेल्पफुल हो, हाई क्वालिटी हो और EEAT को फुलफिल कर सके। सो नेक्स्ट वीडियो इसी पर अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड होगी, सो पोस्ट योर कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। सो अगर हम इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन देखते हैं तो पहला तो यही होगा कि एआई टूल को यूज करना है एक हेल्पफुल कंटेंट लिखने के लिए, एआई कंटेंट लिखने के लिए नहीं। 2 मिनट की जगह 1 घंटा जाएगा, लेकिन क्वालिटी एक एवरेज ह्यूमन राइटर से बेटर होगी और सम स्मार्टनेस यूज करोगे तो ये ह्यूमन कंटेंट डिटेक्ट होगा। सेकंड, डोंट वर्क ऑन ए ब्लॉग जहां स्किल्ड कंटेंट की जरूरत हो, लाइक न्यूज साइट्स। फ्यूचर विल बी डिफिकल्ट फॉर न्यूज ब्लॉगर्स। प्रॉपर न्यूज एजेंसी या जिसके पास एक बड़ी स्किल्ड टीम है, उनके लिए ये चल सकता है। थर्ड, expired domain will not work if niche is different than previous niche, और कंटेंट क्वालिटी पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और भी कई यूज केसेस है एक्सपायर्ड डोमेन्स के वजह से।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो डोंट क्रिएट अ ब्लॉग ऑन न्यूज साइट्स, इवेंट्स, टूल्स, गवर्नमेंट योजनाएं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। क्रिएट अ प्रॉपर निश साइट्स जहां रियल कंटेंट की जरूरत हो। सीपीसी बेटर रहता है, एफिलिएट अपॉर्चुनिटीज होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड होती है। लिखने का प्रॉब्लम है तो है ना एआई टूल्स, अपने नॉलेज, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस को यूज करो एआई टूल्स के साथ। यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, प्लस यू विल लर्न हाउ टू राइट बेटर कंटेंट। थैंक्स टू ऑल द पीपल जिन्होंने अपना टाइम दिया इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको ये इंसाइटफुल लगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।